दोस्तों जो ये संख्या पद्धति वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इस संख्या पद्धति वाले चैप्टर में हमने 1.3 जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 1.3, उसका तीसरा क्वेश्चन चल रहा था। बीच में जो है वीडियो रुक गया था, पॉज हो गया था। तीसरा क्वेश्चन चल रहा था। तीसरा सवाल हमारे क्या चल रहा था कि निम्नलिखित को हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर P और Q कोई पूर्णांक है। इसके अलावा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा तीसरा सवाल कह रहा था। तीसरा सवाल जो चल रहा था उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि हमें P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है, और P और Q जो है वो पूर्णांक, और इसके अलावा Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा था। तीसरे सवाल में हम पहले वाला कर रहे थे, पहला क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में वीडियो रुक गया था और हमारे पास वो सवाल ये था 0.6 का बार। इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है, और P और Q जो है दोनों संख्याएं जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और नीचे वाली संख्या Q 0 नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमें ये कह रहा था कि हमें उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कहने का अर्थ सीधा सीधा यही अर्थ है कि हमें परिमेय संख्या बनानी है, और हमारे पास जो है ये दशमलव भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखा हुआ है, और हमें भिन्न में बदलना है। पॉइंट में लिखा हुआ है P बटा Q के रूप में बदलना है। तो हमने जो इसको शुरू किया था और बीच में वीडियो रुक गया था, इसलिए हम वापस इसको शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो है 0.6 का बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.6666, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी हमें इसको जो है P बटा Q के रूप में लिखना है। तो हम इसका हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, और हल में क्या लिखेंगे? चूंकि हम नहीं जानते हैं कि 0.6 का बार यानी 0.6666 डॉट 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 क्या है, हम ये तो नहीं जानते हैं कि ये जो है एग्जैक्टली है क्या, P बटा Q के रूप में क्या है, हम ये नहीं जानते। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.666666, इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे। इसको हमने x के बराबर मान लिया, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बना दिया। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या रिपीट हो रही है, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक संख्या के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे एक जीरो है। तो एक जीरो किसके पीछे है? 10 के पीछे है। तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा किया 10x, इसको 10 से गुणा किया, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी 6.666 डॉट डॉट, और इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। ओके, यहां तक तो हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा और इस तरीके से भी आ जाएगा। समीकरण 2 को 1 की तरह बनाते हैं। सबसे पहला मेथड ये करते हैं कि समीकरण 2 को 1 की तरह बनाना है। 2 को 1 की तरह बनाएंगे तो पहले 10x तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको 1 की तरह बनाना है, यानी कि बराबर, इसको लिख देंगे 6 प्लस 0.66666, इस तरीके से लिख देंगे। 6 में 0.666 जोड़ दिया तो 6.66 हो गया। हमने इसको समीकरण 1 की तरह इसलिए बनाया क्योंकि समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से ये 0.6666 जो है ये किसके बराबर है? x के बराबर है। इसको हमने x लिख दिया, ये 6 का 6 ही है, और ये 10x का 10x ही है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 2 को 1 के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि हमें जो है यहाँ पर एक x का रूप मिलेगा, और ऐसा लिखने का मेन रीज़न ये है कि 2 को तो हम लेके चल रहे हैं और 1 की तरह हमें इसको बनाना होता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे।
x को पक्षांतरण करने पर, x का पक्षांतरण किया तो इस तरफ गया, तो ये हो गया 10x माइनस x बराबर 6, ये हो गया 9x बराबर 6, x का मान आ गया 6/9, ऊपर और नीचे 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देने पर हो गया 2/3, x का मान आ गया 2/3। अब ये जो x का मान 2/3 है, ये मान समीकरण 1 में रखने पर 1 की जगह लिखेंगे 2/3, तो ये 2/3 हो गया x की जगह, और ये हो गया 0.66666 डॉट 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 डॉट, यानी ये 0.6 का बार जो है 2/3 के बराबर है। और यही हमें पूछा गया था कि हमें इसको p/q के रूप में लिखना है, p और q पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या q जो है वो 0 भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर है 2/3। अब इसको हम दूसरे रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10x में से x को घटाएंगे और इस तरफ घटाएंगे 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666, इस तरीके से इसको घटाएंगे, तो ये तो हो गया 9x और ये हो गया 6, ठीक है। 6.66 में से 0.66 गया, इसका जो है हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसकी बाकी करेंगे, इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 6/9 यानी कि 2/3। ये 2/3 x का मान जो है ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे तो x की जगह 2/3 हो गया और आगे हो गया 0.666 डॉट डॉट, यानी कि 0.6 का बार। ओके, ये हो गया हमारा आंसर जो हमें पूछा गया था। ओके, ये तो था तीसरा क्वेश्चन जो हम कर रहे थे कल, और उसके बाद में जो है ये वीडियो पॉज हो गया था, रुक गया था। अब इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसका तीसरे का ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, और दूसरा सवाल हमारे को ये कह रहा है कि इसको जो है 0.47 का बार, ओनली 7 का बार, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या जानते हैं कि ये किसके बराबर है, ये 0.477777 डॉट 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 इसके बराबर है। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि सेम एज इट इज, जैसा पहले क्वेश्चन में लिखा था कि चूंकि हम नहीं जानते हैं कि 0.47 का बार क्या है, इसलिए माना x बराबर 0.47 का बार, ठीक है। और 0.47 का बार किसके बराबर है, ये तो हम जानते हैं 0.4.777 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए आप, जो पॉइंट है दशमलव है, उसके बाद में एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे एक जीरो है। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा किया है तो ये हो गया 10x, और इसको 10 से, ये इसके बराबर ही है तो हम सीधा इसको ही गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करने पर क्या हो गया, पॉइंट एक आगे खिसक गया, यानी कि 4.7777, ये हो गया समीकरण नंबर 2। मैं इसको एज इट इज इसको हटा ही देता हूँ, इसको इतना ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको भी हम पिछले सवाल की तरह दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो
तरीका क्या होगा कि समीकरण 2 जो है इसको 1 के रूप में बनाना है। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे, ये तो हो गया 10x बराबर, इसको लिखेंगे 4.3 और आगे लिख देंगे 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया 4.7 इस तरीके से ही हो गया, इन दोनों का जोड़ करेंगे। लेकिन हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये समीकरण 1 का रूप है, ठीक है, समीकरण 1 की तरह बनाया था समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे, ये मान है x के बराबर, तो यहाँ पे हो गया x, ये हो गया 4.3 और ये 10x का 10x। यहाँ पर x का पक्षांतरण करने पर, x को पक्षांतरित किया तो x इधर आ गया, तो 10x माइनस x बराबर 4.3, तो ये हो गया 9x बराबर 4.3। तो x का मान आया 4.3/9। x का मान क्या आया 4.3/9। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 43/90 भी लिख सकते हैं। ये x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 43/90 और ये किसके बराबर है 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.47 का बार के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3 में बोल रखा था कि इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। ये रहा p/q के रूप में लिख दिया, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर भी नहीं है, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये आ गया इसका आंसर। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 10x में से x गया और इधर जो है 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से इसको घटा देंगे 0.4777 डॉट डॉट डॉट। 10x में से x गया तो कितना बचा 9x और ये 4.777 डॉट 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 माइनस 0.47777, तो इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.7 में से 4 गया 3, 4.3, तो x का मान आ गया 4.3/9, यानी कि 43/90। एक पॉइंट हटाने के बाद 0 नीचे आ जाएगा। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x की जगह, तो ये हो गया 43/90 और आगे लिखा हुआ है 0.47777, यानी कि 0.47 का बार जो है वो 43/90 के बराबर है। ये हमारा आंसर है। इसको p/q के रूप में हमने लिख दिया है। ये दो तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसको हटा देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखेंगे क्लियरली देयर इज जस्ट वन डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट विच इज विदाउट बार। ओके, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 so that only the repeating decimal is left on the right side of the decimal point. 10x is equal to 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इधर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर हेंस लिखेंगे 43/90 सॉरी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सवाल नंबर 2। अब इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी तीसरे का तीसरा, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.001 का कंप्लीट बार, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखना है, बटा में लिखना है, भिन्न में बनाना है। ये दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपांशन है। तो एज इट इज इसका हल क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, एज इट इज जैसा पहले था वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। चूंकि हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो दैट 0.001 का बार क्या है, ठीक है। व्हाट इज 0.001 बार, कंप्लीट बार होल बार, है ना। ये कंप्लीट बार जो है क्या है, ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए माना x बराबर 0.001 001 001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्योंकि हम ये जरूर जानते हैं कि ये जो 0.001 का बार जो है ये 0.001 001 001 डॉट 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 इस तरीके से तो है, ये हम जरूर जानते हैं। तो हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए आप 3 अंकों के बाद में बार लगा हुआ है, जो पॉइंट जो है डेसिमल जो एक्सपेंशन है, डेसिमल में जो है पॉइंट के बाद में राइट साइड में दाईं तरफ 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो फिर ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे 3 जीरो है, यानी कि 10 की घात 3 से गुणा करेंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को गुणा किससे करेंगे, 10 की घात 3 यानी 1000 से गुणा करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने 10 की घात 1 यानी 10 से गुणा किया, इस बार हम 1000 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 1000x 1000x और ये हो गया 1000 से गुणा करेंगे तो 3 पॉइंट के बाद में 3 अंकों के बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो ये बच गया 1.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह 2 तरीके से कर सकते हैं कि समीकरण 2 को लेंगे और 1 की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये 2 को ले लिया हमने, तो ये हो गया 1000x, क्या हो गया 1000x। इसको हम समीकरण 1 की तरफ बनाएंगे तो ये 1 को तो ले लिया पहले और उसके बाद में ले लिया 0.001 001 001 इस तरीके से। अब देखिए आप, हमने इसको समीकरण 1 की तरफ बनाया, 1 में जोड़ दिया 0.001 तो ये हो गया 1.001। इसको बनाने का ये मतलब है कि हम इसको बनाने का ये तात्पर्य है कि इसको हम जो है समीकरण 1 के बराबर लेने पर x का वैल्यू आ जाएगा, x का मान जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखने पर ये x के बराबर हो गया, ये 1 का 1 और ये 1000x। x का पक्षांतरण करने पर x को हमने जो है पक्षांतरित कर दिया, इधर से इधर भेज दिया, तो क्या हो गया 1000x माइनस x बराबर 1, तो ये हो गया 999 x बराबर 1, x का मान आ गया 1/999। ये x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, यहाँ पर लिख दिया 1/999, 1/999 बराबर 0.001 001 001 यानी 0.001 का बार। ये हमने 0.001 का बार जो है इसको हमने लिख दिया P बटा Q के रूप में, 1/999 के रूप में। ओके, ये इसका आंसर है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इसमें से इसको घटाया तो ये हो गया 1000x माइनस x, ये हो गया 1.001 001 001 001 001 001 माइनस 0.001 001 001 इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1000x में से x गया तो ये हो गया 999x, ये हो गया 1.001 में से 0.001 गया 1,
x का मान आ गया 1/999। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह रख दिया 1/999 बराबर 0.001001 डॉट डॉट डॉट, और ये जो मान है वो 0.001 का बार है। ये हमने लिख दिया 1p/q के रूप में, 1/999, जो इसका आंसर है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट 0.001 बार इज इक्वल टू 0.001001 डॉट 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 इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 0.001001001, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे लिखेंगे here we have a block of 3 repeating digits after the decimal point, so we multiply equation number 1 by 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 is equal to 1000। okay, we get 1000x is equal to 1.001001001 dot dot dot, equation number 2। subtracting 1 from 2, we get 999x is equal to 1, x is equal to 1 upon 999, hence 0.001 बार कंप्लीट बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। ये हो गया आपके तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, जिसके 3 क्वेश्चन थे। ओके, अब इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, इसको पूरा ही हटा देते हैं अब तो। जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा सवाल है, चौथा सवाल ये कह रहा है कि जो 0.9999 डॉट 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 ये चलता जाएगा आगे, इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? p/q के रूप में। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। तो अब ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले इसका देखेंगे कि एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 कंटिन्यू अप टू डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स discuss why the answer makes sense। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम? एज इट इज वैसे ही करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको माना x बराबर 0.9999,
अप टू डॉट डॉट डॉट, ये बना दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 बना दिया तो ये हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, 0.9 का बार, यानी पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर 9, एक संख्या के ऊपर बार है। तो हम इसको समीकरण 1 को जो है 10 की घात 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। जिसके पीछे एक 0 है तो एक 0 से ही गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ये हो गया 10x बराबर 9.99 डॉट डॉट डॉट, और ये बना दिया समीकरण नंबर 2। हो गया, ये पॉइंट उधर खिसक गया। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा पहले क्वेश्चन से किया था, पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उनको किया था उस तरीके से करेंगे। तो पहले तो क्या, पहला मेथड क्या होगा, पहली विधि हम इसको करते हैं कि जो समीकरण 2 है इसको लिखते हैं। तो ये हो गया 10x बराबर, और समीकरण 2 जो है उसको 1 के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया 9 प्लस 0.99 डॉट डॉट, यानी 9 में 0.9 जोड़ने पर हो गया 9.9। इस तरीके से ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि समीकरण 1 के रूप में बनाना था, और 1 के रूप में बनाने पर समीकरण 1 से मान रखने पर ये मान x के बराबर है, तो ये x हो गया, ये 9 का 9 और ये 10x का 10x। यहाँ पर x का हम पक्षांतरण करेंगे, x का पक्षांतरण करने पर x उधर चला गया, तो 10x में से x चला गया 9, तो 9x बराबर 9, तो x का मान आ गया 1। ये x का मान 1 आया है। अब इसकी दूसरी विधि भी हम कर लेते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, इसमें से इसको घटाया तो ये 10x में से x गया, और इधर 9.99 जो है उसमें से घटा दिया 0.99 डॉट डॉट, इसको घटाया तो ये भी बच गया अपने पास 9, और 10x में से x गया तो 9x, तो x हो गया 9/9 यानी कि 1। ये जो x का मान 1 आया है, इधर भी 1 आया है, इधर भी 1 आया है, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, इधर भी तो 1 ही है, x बराबर 9/9 बराबर 1, 9 में 9 का भाग गया, ठीक है। तो 1 है, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह 1 रख दीजिए आप, तो क्या हो गया, x की जगह लिख दिया 1, जो ये मान आया है ये समीकरण 1 में रखेंगे, 1 बराबर हो गया 0.99 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये 0.9999 डॉट डॉट जो है ये 1 के बराबर है। कहने का मतलब ये है। अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः 1 बराबर 0.9999 डॉट 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 डॉट, तो अब इसका आंसर आ जाएगा, हम लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले कि हाँ, हम उत्तर से जो है आश्चर्यचकित हैं, हाँ हम उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, परंतु उत्तर सार्थक है क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि 0.9999 डॉट 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 कंटिन्यू चलता जा रहा है, जो कि सतत है, लगातार चलते जा रहा है, जो कि सतत है, अर्थात दशमलव के बाद में 9 का अंक लगातार आ रहा है। 1 और 0.99999 के बीच में अंक 0.99999 डॉट डॉट डॉट, और 1 के बीच में, 1 के बीच में कोई भी रिक्तता या शून्यता नहीं है, यानी कोई भी खाली नहीं है, कंटिन्यू ये चल रहा है और ये लगभग 1 के बराबर ही है, इसके बीच में कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, कोई शून्यता है ही नहीं, इसलिए ये दोनों समान है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे x let x is equal to 0.99 dot dot, equation number 1, here we have only one repeating digit, so we multiply both sides of equation number 1 by 10 की power 1 to get 10x is equal to 9.999 dot dot, equation number 2, subtracting 1 from 2 we get, ये लिखना है, फिर उसके बाद में चलते जाना और लास्ट में लिखना है हेंस, क्या लिखना है, हेंस वन इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट। अब आगे लिखना है सिंस
0.999 dot 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 goes to infinitely. So 0.9999 dot dot is approaching towards 1. फिर आगे लिखना है I dot E so that it is equal to 1 in the limiting from, and hence it makes sense. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। इसको हटा देते हैं। अब है सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि 1/17 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जो इसको दशमलव प्रसार करेंगे, भाग देंगे, तो उसमें अंकों का पुनरावृत्ति खंड जो प्राप्त होगा, रिपीटिंग जो वॉल प्राप्त होगा, वो उस वॉल में रिपीटिंग जो वॉल है या फिर पुनरावृत्ति जो खंड है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। और अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करनी है। विभाजन क्रिया यानी डिवीजन मेथड, ये हमें करना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ही करेंगे सीधा 1/17 का, 17 का, 1/17 का। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 1 में 17 का भाग देने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव। अब हम 1 में 17 का भाग देंगे, ठीक है। 1 में 17 का भाग देंगे तो सबसे पहली चीज तो भाग जाएगा नहीं, तो लगा दिया पॉइंट यानी 0 पॉइंट। ओके, तो ये बन गया 10, वापस भाग नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे 0 लगाया और इसको बना दिया 100 बना दिया। अब भाग जाएगा 17 पंजे 85 85 और पीछे बच गया 15। अब वापस भाग नहीं जाएगा, तो हमने लगा दिया 0, 1 0 लगा सकते हैं। फिर जाएगा भाग 8 बार, 17 8 136, पीछे बचे 14। वापस भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 हम लगा सकते हैं, वापस 8 बार ही गया 136, पीछे बचा 4। वापस भाग नहीं गया तो 1 0 हम लगा सकते हैं, 17 दूना 34, पीछे बचा 6। वापस भाग नहीं जाएगा तो 1 0 लगा सकते हैं, 34 3 बार गया, 17 तिया 51, पीछे बचा 9। वापस भाग नहीं जाएगा तो हम पीछे 0 लगा सकते हैं, तो 17 पंजे 85, 5 बच गया। वापस भाग नहीं जाएगा तो 1 0 हम लगा सकते हैं, यानी ये 50 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये 50, ठीक है। तो भाग 17 दूना 34, 2 बार ही गया, पीछे बचा 16।
भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। तो कितने बार गया, 17 का 9 बार गया, 17 नम 153, पीछे बचा 7। वापिस भाग नहीं गया तो एक जीरो लगा सकते हैं, और 17 चौक ये हो गया 68, पीछे बचा 2। वापिस भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो लगा सकते हैं। 17 एकम 17, पीछे बचा 3। अब 3 में जो है वापस भाग नहीं जा रहा है, तो हम आगे मैं इसको इस 3 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया 3। अब ये भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। तो 17 एकम 17, वापस एक बार ही गया तो पीछे बचा 13, 13 बचा है। अब वापस भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। 130 हो गया तो वापस कितने बार जाएगा, तो 17 सत्ते 119, 7 बार गया 119, पीछे बचा 11। वापस भाग नहीं जा रहा है, तो वापस भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। तो ये तो हो गया 110। तो 17 का भाग 110 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 चंग 102। ये हो गया, पीछे बचा 8। वापस भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा दिया, 17 चौक 68, पीछे बचा 12। एक जीरो लगा सकते हैं, भाग नहीं जाएगा तो वापस 17 सत्ते 7 बार जाएगा, तो 17 सत्ते कितना बचा, 119, 119। अब ये एक बचा है, यानी ये एक। अब इस एक में हमें वापस 17 का भाग देना है। बात तो वही हुई ना, यानी कि अब यहाँ से जो है हमारे रिपीट अंक होंगे, ठीक है। 0 बार जाए, पहले एक बचा है तो भाग नहीं जाएगा, एक जीरो लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो फिर हम एक जीरो लगा के भाग देंगे तो ये 100 बनेगा। ये यहाँ से वापस 100 बनेगा और ये पूरी चेन जो है रिपीट होगी, ठीक है। और ये रिपीट होगी यानी कि अब यहाँ पे हमारे को रिपीटिंग वॉल मिलेगा, पुनरावृत्ति का खंड एज इट इज ऐसा मिलेगा, और ये रिपीट चलता रहेगा। तो अब आप देखिए 1/17 जो है, 1 में 17 का भाग दिया हमने, ठीक है ना, 1/17 ही तो है ये, 1 में 17 का भाग दिया, तो इसका जो भागफल है, क्वोशंट जो है, वो हमें क्या मिल रहा है, क्वोशंट मिल रहा है 0.235294117647 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये हमें भागफल मिला है। तो अब आप देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, यानी कि कुल अंकों की संख्या दशमलव के बाद कितनी है, 16 नंबर्स है, ओके। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पर एक शेष रहने पर या एक रहने पर अगला चरण, आगे का हल इसी प्रथम चरण के अनुसार ही चलेगा। तो 1/17 बराबर ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05 88 23 52 94 11 76 47, इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। अब ये रिपीटिंग वॉल है, ठीक है, पुनरावर्ती खंड है, इसलिए 1/17 में भागफल में 1/17 के भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या, दशमलव के पश्चात अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। यह भागफल या फिर यह दी गई संख्या का भागफल अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी
आवर्ती है, ओके, यानी कि अशांत है और पुनरावर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ओके, या रिक्यूरिंग है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव, ये कंप्लीट डिवीजन करेंगे, पूरा भाग करेंगे और लास्ट में लिखेंगे 10 THUS 1/17 इज इक्वल टू, ये दोनों लिख देंगे। इन इट अ ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट्स इज रिपीटेड, 16 डिजिट्स इज रिपीटेड। फिर लास्ट में लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट, in the quotient while computing 1/17, 1/17 is 17 minus 1 is equal to 16, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब है सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बाद में करेंगे, अभी 6, 7 और 8, ये 3 क्वेश्चन जो है, हालांकि इसमें 9th भी है, यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है, 5 तक ही है। 6, 7, 8 नंबर बाद में करेंगे, नेक्स्ट जो है क्लास होगी उसमें, ओके।